ये वीडियो में आप एक छोटा बच्चा देख रहे हैं जिसके दोनों टांगे जो हैं वो अंदर की तरफ बेंड हुई हुई हैं, दोनों टांगे जो हैं वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं। और इस बच्चे को जो बीमारी है उसे हम मेडिकल की जुबान में जो है वो रिकेट्स कहते हैं। छोटे बच्चों में इस बीमारी की रिकेट्स की जो सबसे बड़ी वजह है वो विटामिन डी की कमी है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि पेरेंट्स को विटामिन डी की अहमियत का पता ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि विटामिन डी जो है वो छोटे बच्चों के लिए कितना जरूरी है। पेरेंट्स विटामिन डी जो है वो आपके बच्चे की हड्डियों के लिए जो है वो बहुत ज्यादा मुफीद है, हड्डियों को बहुत ज्यादा जो है वो मजबूत बनाता है। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो आपके बच्चे के दांतों की सेहत के लिए जो है वो बहुत ज्यादा मुफीद होता है। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो आपके बच्चे की इम्यूनिटी को जो है वो बूस्ट करता है, आपके बच्चे के कुव्वत मुदाफत को बढ़ाता है, जिससे आपके बच्चे को बार बार इन्फेक्शन लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपका बच्चा जो है वो बार बार बीमार नहीं पड़ता। अब अगर छोटे बच्चे में विटामिन डी की कमी हो जाए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसको क्या होगा कि उसकी हड्डियां जो है वो बिल्कुल कमजोर हो जाएंगी, हड्डियां जो है वो नरम हो जाएंगी और हड्डियां जो है वो बेंड हो जाएंगी। बच्चे की हड्डियां जो है वो टेढ़ी हो जाएंगी, जैसा कि आपको इस वीडियो के अंदर नजर आ रहा है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी की वजह से मुस्तकबिल में आपके बच्चे के जो दांत है वो भी कमजोर हो सकते हैं और आपके बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो भी कमजोर हो जाएगी। आपके बच्चे के बार बार बीमार होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। अब पेरेंट्स एक बहुत जरूरी बात यह है कि पैदाइश के बाद जो बच्चे के लिए चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो माँ का दूध होता है, वो मदर फीड होती है। और माँ के दूध के अंदर जो है वो प्रोटीन मौजूद होती है, माँ के दूध के अंदर जो है वो तमाम मिनरल्स मौजूद होते हैं, माँ के दूध के अंदर जो है वो बहुत सारे विटामिन मौजूद होते हैं। लेकिन विटामिन डी जो है वो माँ के दूध के अंदर बहुत कम मिकदार में पाया जाता है। इससे क्या होता है कि आपके बच्चे की जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट, आपके बच्चे की विटामिन डी की जो जरूरत है वो पूरी नहीं होती। इसलिए बच्चे की विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए बच्चे को किसी एडिशनल सोर्स से, किसी बैरूनी सोर्स से जो है वो विटामिन डी देने की जरूरत होती है। और इसके लिए मार्केट में जो है वो डिफरेंट कंपनीज के विटामिन डी के ड्रॉप्स जो है वो अवेलेबल है, जो आपने अपने बच्चे को जो है वो इस्तेमाल करवाने हैं। अब आपने किन बच्चों को ये विटामिन डी के कतरे पिलाने हैं? हर वो बच्चा जो मदर फीड पे है, जो माँ के दूध पे, आपने उसको विटामिन डी के ड्रॉप्स जो है वो लाजमी पिलाने हैं। अब आपने किस डोज में जो है ये बच्चे को विटामिन डी के ड्रॉप्स पिलाने हैं? बच्चे की जो डेली की विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है, बच्चे की जो डेली की जरूरत है वो 400 इंटरनेशनल यूनिट्स है, यानी विटामिन डी के 400 इंटरनेशनल यूनिट्स जो है वो आपके बच्चे को डेली बेसिस पर चाहिए। और मार्केट के अंदर जितने भी विटामिन डी के ड्रॉप्स आते हैं उनमें ज्यादातर ड्रॉप्स के अंदर जो है वो एक ड्रॉप में 400 इंटरनेशनल यूनिट्स ही होते हैं। तो आपने क्या करना है कि पैदाइश के बाद, अगर आपका बच्चा जो है वो मदर फीड पे है, तो आपने पैदाइश के बाद पहले दिन से ही बच्चे को जो है वो विटामिन डी का एक कतरा रोजाना पिलाना शुरू कर देना है। और कम से कम 1 साल की उम्र तक आपने बच्चे को जो है वो डेली विटामिन डी का एक कतरा लाजमी पिलाना है, ताकि आपके बच्चे की हड्डियां जो है वो कमजोर ना हो, आपके बच्चे की हड्डियां जो है वो टेढ़ी ना हो, आपके बच्चे के जो दांत है वो भी मजबूत हो और आपके बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो भी अच्छी डेवलप हो, आपके बच्चे को बार बार जो है वो इन्फेक्शन ना हो।